नमस्कार दोस्तों, NCERT गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.8 का पहला वाला प्रश्न हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसी चैप्टर का पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमको दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज हमको दिया गया है। ABC एक हमको समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है। और क्या दिया गया है हमको प्रश्न में? AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है हमको। ठीक है। और क्या दिया है? BC बराबर 7। तो ये जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमको AB भुजा दी गई है, BC भुजा दी गई है, लेकिन हमको AC भुजा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी तीसरी भुजा और ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम जो प्रश्न दिए गए हैं जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना AC और ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चित्रानुसार हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आपको चित्र बना लेना है एक, और लिखना है चित्रानुसार। ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B जो है वो समकोण है। जहाँ हमको AB बराबर क्या दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको AB और BC दिया गया है, CA ज्ञात करना है। तो हम इसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC और ज्ञात करने लगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, इस चित्र को हम साइड में रख लेते हैं पहले, और लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है। तो हमें कर्ण क्या दिया गया है इसमें अगर देखेंगे तो हमको लंब और आधार दिया गया है, कर्ण नहीं दिया है। ठीक है। तो हम कर्ण क्या है हमारा AC है, तो हम लिखेंगे AC वर्ग बराबर लंब क्या दिया गया है हमको? 24 का वर्ग प्लस आधार है हमारा 7 का वर्ग। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे AC वर्ग बराबर 24 का वर्ग क्या होता है? तो वर्ग जब निकालते हैं तो हम, आपको पता होगा 24 का वर्ग निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 गुणित 24। तो इसका करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में 576। ठीक है। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576 प्लस 7 का वर्ग क्या होता है? 7 सतैया 49। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 576 और 49 को जोड़ा तो 625 आ गया हमारे पास में। और जब AC के ऊपर ये जो वर्ग लगी थी, हम 625 के ऊपर कर देंगे तो 625 जो है वो करनी के रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा AC बराबर करनी 625। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 625 का वर्ग, ये करनी भी हटा देंगे हम इसके ऊपर से,
तो ये 625 वर्गमूल के रूप में लिखा जाएगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। ठीक है, तो AC बराबर हमको मिल जाएगा 25। तो हमारा जो कर्ण है वो हो जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमको ये तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, इसके बाद में जो हमको ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिया गया है, अब हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? साइन A, पहला जो क्वेश्चन है उसमें साइन A थीटा और कॉस A थीटा ज्ञात करना था। ठीक है, तो आइए हम साइन A और कॉस A ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो साइन A थीटा A, ठीक है, बराबर, तो जब हम अच्छे से समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जब हम थीटा क्या ले रहे हैं? यहाँ पे A। ठीक है, थीटा हमको A दिया गया है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम थीटा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ठीक है, जब हम ये वाला थीटा ले लेंगे, ठीक है, तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, और आधार AB भुजा हो जाएगी, और कर्ण AC है ही हमारे पास में। ठीक है, तो और साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमारा लंब क्या है यहाँ पे? जब थीटा हम ये मान रहे हैं, ठीक है, थीटा हम ये मान रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, तो 7, और कर्ण क्या है? कर्ण तो हमारा यही रहेगा 25। ठीक, आप साइन के मान, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी के मान अच्छे से याद कर लेना, जैसे मैंने ट्रिक से बताया था उसी तरह से पिछली वीडियो में। इस ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं हम। इसमें दिया है साइन कॉस टेन, ठीक है, लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन का क्या था? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमने साइन A का मान निकाल लिया है, उसी में हमको कॉस A का भी मान निकालना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा कॉस A, थीटा क्या है? A ही है हमारा, तो कॉस बराबर क्या होता है? इसी में से देख लेते हैं, साइन के बाद में आता है कॉस, कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र में हम देखेंगे, यहाँ पे थीटा वही है, ठीक है, थीटा A ही है, तो इस थीटा से आधार क्या हो जाएगा हमारा? 24 सेंटीमीटर, और कर्ण 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है? 24, और कर्ण है हमारा 25। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आपने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ लिया है तो आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं। इसी से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो जाता है इसी का, और ऐसे ही हम दूसरा वाला क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। दूसरा वाले में हमको क्या ज्ञात करना है? साइन C कॉस C। ठीक है, तो साइन C ज्ञात करना है ना, साइन C बराबर, साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थीटा क्या है? C। ठीक है, तो जब हम ये थीटा मान लेंगे, तो मैंने बताया था समकोण के सम्मुख सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो जब हमने ये थीटा मान लेंगे तो AB जो है वो लंब हो जाएगा,
तो लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, तथा हमको कॉस ज्ञात करना था, तो कॉस सी बराबर कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, बराबर, तो सी थीटा जब ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो बी सी कितना है 7 है आधार, और कर्ण वही 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉस थीटा सी भी निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका पूरे का। ये चित्र है यहाँ पे।